कांग्रेस में ऐसे तो सब साथ साथ हैं। कांग्रेस ने न तो शशि थरूर पर कोई कार्रवाई की और न ही मनीष तिवारी पर, क्योंकि कांग्रेस में सब साथ साथ हैं। लेकिन जो हैं अपनी मर्जी से कभी विचारधारा की प्रयोगशाला रही कांग्रेस अब प्रयोगों का शिकार हो गई है। इन दिनों उसका सबसे बड़ा प्रयोग है पार्टी लाइन से अलग राय रखने वालों की लंबी होती लिस्ट। शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता अब कांग्रेस के भीतर अलग विचारधारा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब पार्टी खुद तय नहीं कर पा रही कि राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार को समर्थन देना चाहिए या विरोध करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से एकजुटता की मांग करता हो, मगर कांग्रेस के भीतर ये ऑपरेशन नेताओं के आत्मसम्मान और नेतृत्व से असहमति की एक राजनीतिक सैन्य कार्रवाई बन गया है। राहुल गांधी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि कितने फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ। ये सवाल राहुल ही नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी भी पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता सरकार को बधाई दे रहे हैं। अब बेचारे राहुल गांधी की हालत जैसी दिखने लगी है जो क्लास में डांट रहा हो और बच्चे तालियां बजा रहे हों। शशि थरूर पहले ही अपने अति बौद्धिक अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय हित करार दे चुके हैं, और मजे की बात ये कि वो उसी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जिसे राहुल गांधी ने नामंजूर किया था। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि ये राष्ट्र की पुकार है, लेकिन कांग्रेस कह रही है बायकॉट करो। उसके नेता कह रहे हैं इनवाइट मी। सलमान खुर्शीद ने अपने पुराने तिरछे चश्मे से 370 हटाने के फैसले में उजाले देख लिए। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में खुशहाली है। कांग्रेस नेतृत्व ये सुनकर शायद सोच रहा होगा कि इतनी खुशहाली तो हमारे मन में भी नहीं। असल में ये सब कोई संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस में नेतृत्व पर अविश्वास का संकेत है। पार्टी के बड़े नेता अब पार्टी की लाइन के बजाय अपने विवेक की लाइन पर चलना पसंद कर रहे हैं। शशि थरूर हो या मनीष तिवारी, सभी ने न सिर्फ राहुल गांधी की पसंद नापसंद को दरकिनार किया बल्कि कांग्रेस के डिफ़ॉल्ट मोड यानी हर बात में सरकार के विरोध को भी डिसेबल कर दिया है। राहुल गांधी के लिए ये स्थिति राजनीतिक रूप से उतनी ही असहज है जितनी कोई राइटर के लिए ये सुनना कि उसकी कहानी उसके ही संपादक को पसंद नहीं आई, यानी पार्टी के भीतर ही उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए बार बार टेस्ट देना पड़ रहा है और हर बार फेल होने का खतरा बना रहता है। बीजेपी को इससे बड़ा क्या तोहफा चाहिए। एक तरफ विपक्षी एकता की सजावट हो रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता घरेलू असहमति के पटाखे छोड़ रहे हैं, और सबसे मजेदार बात यह कि पार्टी के भीतर असहमति को लोकतंत्र का हिस्सा बताकर मैनेज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वही असहमति मोदी सरकार के समर्थन में हो तो पार्टी के संकट की घंटी बज जाती है। कांग्रेस अगर सोचती है कि शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद केवल अलग राय रखने वाले हैं, तो पार्टी को यह भी समझना होगा कि ये राय अब धीरे धीरे नई धारा बनती जा रही है, जो धारा राहुल गांधी के नेतृत्व को केवल युवराज की उपाधि तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि नेतृत्व की परिपक्वता की मांग कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर सरकार की सख्ती का उदाहरण हो या कांग्रेस की बिखरती एकता का प्रतीक, इससे इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस में विचारधारा से ज़्यादा अब विचारों की आज़ादी है। बस अफसोस है कि ये आज़ादी पार्टी की एकता और राहुल गांधी की स्थिति को हर दिन और कमज़ोर बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।